नमस्कार मेरे किसान साथियों, हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फार्मर वीरेश जाट में। दोस्तों, पहले की तरह आज काफ़ी दिनों के बाद मेरे को अब टाइम मिला है कुलदीप जी के यहाँ आने का। आज मैं गांव में पहुंचा हूँ सिद्धगढ़ी बुलंदशहर में, जो कि शिकारपुर तहसील के अंतर्गत आता है। नियर बाई कस्बा पड़ता है पहासो छतारी। ये देखो आप सामने जो देख पा रहे हो, एक से एक अच्छी गोवंश, ये इनकी मेहनत है। आपने बहुत बड़े बड़े संवर्धन केंद्र देखे होंगे, एक छोटे से किसान की भी वीडियो देखेंगे आप। इन्होंने कैसे गो संवर्धन किया है, कैसे अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। ये बहुत ही कम पूंजी में अच्छी से अच्छी बछड़ी तैयार की इन्होंने गिर की। ये देखिएगा, एक ये पुरानी गाय है इनके पास। आप गाय को देख रहे हो, एक इसका हॉर्न नहीं है जो सींग होता है, ये ऑपरेशन से निकाला गया। इसकी भी बड़ी विचित्र कहानी है। इसके कैंसर हो गया था, उसमें ऑपरेशन कराया। काफ़ी इन्होंने मेहनत की और मथुरा वेटनरी कॉलेज में इसका ऑपरेशन कराया था। पूरी जानकारी लेंगे किसान भाई से। ये सभी गायों को देखो, ये भी एक बछड़ी है साहिवाल की, बहुत अच्छी। ये पहलौन अभी बच्चा दिया इसने, ये देखिएगा। लेकिन इन्होंने नंदी महाराज को जन्म दिया है, बहुत खूबसूरत SAG का ये बछड़ा है, सीमेन का प्योर साहिवाल। भाइयों, ये हैं कुलदीप जी के गोधन, एक से एक अच्छी गिर की बछड़ी। ये देखिएगा, सबसे बड़ी बछड़ी है ये। उसके बाद ये है, फिर एक क्रॉस में है ये साहिवाल जर्सी क्रॉस। आ जाओ कुलदीप जी, अब आपको मिलाऊंगा कुलदीप जी से। राम राम कुलदीप जी। राम राम जी वीरेश भाई। और कैसे हो? बस सकुशल। और घर पे सब ठीक ठाक? हाँ, सब आनंद। और आपकी गौ माता कैसी है? गौ माता भी ठीक है, जो हमारी बड़ी गाय है उसकी समस्या है थोड़ी सी अब भी। तो ये बताओ, लोग वाग बड़े परेशान रहते हैं गाय लेने के लिए कि उनको सही गाय नहीं मिल पाती। उनके लिए क्या सुझाव है? उनको लिए बताएं कि अच्छी गाय प्योरिटी में कैसे उपलब्ध हो, लेकिन यहाँ तो मिल नहीं पाती, और पैसा कम खर्च हो और अच्छी प्रोजेनी मिल जाए, उनको कैसे मिलेगी? उसके बारे में आपने ये क्या किया है, कैसे तैयार की हैं बछड़ियाँ, उसकी जानकारी दें किसान भाइयों मैंने को। तो वीरेश भाई जो पहले गाय खरीदी थी बताया था कि एक यहाँ इगलास कस्बा पड़ता है, वहाँ से ली थी, जो भी क्वालिटी है इसकी। फिर उसके बाद में जो SAG है हमारा, जी, आपका सीमन कंपनी, उसके क्वालिटी के सीमन रखवाए थे। ये जो बड़ी बछड़ी है ये 137 की है, SAG में जो गिरका है बोल। देखो भाइयों, ये 137 की बछड़ी आपके सामने आप देख पा रहे हो। तो ये बछड़ी कैसे डाली? बछड़ा भी डाल सकती थी, इसके लिए आपने क्या किया? जी, सेक्स सीमन रखवाता हूँ। अच्छा किसान साथियों, देखिएगा, बछड़ी वाला सीमन बोलते हैं। ये बछड़ी वाला सीमेन है, जो सेक्स सीमेन होता है, सेक्स शॉर्टेज जो सीमेन है वो डलवाया था इन्होंने। और पहली बार में गाय कंसीव रही थी। हाँ जी, ये गाय इतनी अच्छी है कि कंसीविंग रेट बहुत अच्छा है इसका। ये रिपीट अच्छा, नहीं हुई आज तक कभी, जब से मेरे यहाँ आई है। तो और किसानों को क्या सुझाव देंगे? उनको लगवाना चाहिए सीमेन? हाँ, लगवाना तो चाहिए, ट्राई करना चाहिए 2 बार 3 बार 4 बार। मान लो हमारे 4 या 5,000 रुपये खर्च भी हो जाते हैं और गाय कंसीव कर जाती है दूसरी या तीसरी बार में, तो कम से कम एक जो बछड़ा है जिसकी दुर्गति होनी, आवारा घूमेगा, वो बचेगा। जी, प्लस हमें भी तो एक बछड़ी मिल रही है अच्छे से तैयार करने को। और लोग बागों को तो ये रुझान है कि हमारी गाय या भैंस ब्याह जाए, सीमेन चाहे 100 रुपये का हो चाहे 150 रुपये का, कम से कम खर्चा होना चाहिए, पैसा जेब से न जाए और बहुत अच्छी उनके यहाँ नस्ल तैयार हो जाए। तो ऐसे कैसे हो पाएगा? सबसे बड़ी बात तो ये है जी कि गाय है, माता मानी जाती है, तो थोड़ा गौ प्रेम भी होना चाहिए। और जो जी, लोग ऐसा करते हैं शायद गौ प्रेम भी कम है उनके अंदर। मैं तो अपनी जो सादा गाय हैं, ये जो पीछे आपने दिखाई थी अंदर साहिवाल बछड़ी, जी, इसके भी 4 बार सेक्सी में रखवाया था। जी, कंसी भी नहीं हुई, फर्स्ट टाइमर वैसे थी, जी। तब जाके मुझे सादा रखवाना पड़ा है। बट इस बार इसके भी फिर से ट्राई करूँगा सेक्सी मन की ही। किसान साथियों, आप छोटा सा एक अंदाज़ा लगा लो, एक सीमेन कितने का आता है? सेक्स सीमेन बताएं आप। लगभग ये जो रखवाए थे मैंने, तो पहले जो रखवाया था इस बछड़ी के लिए तब तो आया था 1600 का। जी, ये दूसरी वाली जो बछड़ी है ये भी 137 की है, इसका भी लगभग 1600 तक का था।
और जब ये तीसरी जो SAG की 199 बोला है SAG का, जी। उसकी जो रखवाई है मैंने, वो 1500 रुपये का डाला है। तो किसान साथियों मैं आपको बता दूं, आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो वहाँ से आप सीमेंट खरीदेंगे तो 1150 रुपये की एक डोज पड़ती है। अगर तुम खुद लगा लो सीमेंट या तुम्हारा कोई डॉक्टर भाई हो तो उससे लगा सकते हो, तो 1150 रुपये की एक डोज पड़ेगी। अगर तुम्हारी गाय का कंसीव रेट अच्छा है तो पहली से ही रुक जाएगी। और लेकिन हमारे जो कुलदीप भाई हैं इन्होंने तो डबल डोज रखवाई है, और इनके कोई रिश्तेदार हैं उन्होंने ये सीमेंट रखा है। कुछ उनका भी पेट्रोल वगैरह का चार्ज लग जाता है, तो ऐसे करके 1500 रुपये खर्चा हो जाता है। और लेना भी चाहिए, 100 200 500 रुपये देखना नहीं चाहिए। डॉक्टर भी तो मेहनत कर रहा है, जी। और अपना कंटेनर है, गैस की खर्चे हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। ठीक है, तो हमने 1500 में एक बछड़ी तैयार कर ली। और मान के चलो अगर 100 रुपये का हम कोई लगाते सीमेंट, अगर दे दे बछड़ा तो किस काम का वो। हाँ, जब हमें मान लो कोई गौ प्रेम नहीं है तो फिर भी हम यदि इकोनॉमिकली देखें तभी फ़ायदा नहीं है। मान लो 7-8 महीने तो कम से कम बछड़े को दूध पिलाना पड़ेगा या थोड़ा बहुत चारा खिलाना पड़ेगा, जी। और उसके बाद उसे छोड़ देना है मरने पिटने के लिए। तो 100 रुपये का फ़ायदा में 1400 रुपये का फ़ायदा किया उस टाइम आपने। जी। ठीक है, उसके बाद में आपने अगर सेक्स लगवाया होता तो 14 से ज़्यादा एक्स्ट्रा जाते। हाँ। वो उसका रिजल्ट आता है। अगर बछड़ी आती है तो कितने की बछड़ी तैयार होगी भाई साहब वो बछड़ी आपकी। की तो स्थिति के ऊपर है, आप ही देखो। अभी तो किसान फिलहाल तो साथियों आप देख के बता सकते हैं, प्योरिटी है, 137 की बेटी है। ये देखो प्योर गिर में है। आप इसके रेट खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। जो अच्छा जानकार भाई होगा खुद बता देगा हाँ ये गाय कितने की है। कम से कम मानो 40-50 हज़ार रुपये की गाय अभी फ़िलहाल तैयार है। ये बछड़ी अभी ऑन है, और ये एज में होगी करीब 30 महीने की होगी। हाँ 30 महीने की है, बलगम 32 की होगी। ठीक है भाइयों, ये 50 हज़ार रुपये 30 महीने में तैयार हो गए। अगर बछड़ा हो जाता तो कहीं डंडे लटका रहा होता, किसी किसान के खेत में चल रहा होता। तो भाइयों ये तो हो गया मोटा मोटा बेनिफिट। ज़्यादातर भाइयों को सेक्स सीमन ही लगवाना चाहिए गाय के लिए, या भैंस हो, भैंस के लिए अच्छी कटिया आएंगी। कटरा भी इतना ज़्यादा महंगा नहीं बिकता। ठीक है, अब आगे और बताएं दूसरी बछड़ी फिर कौन सी है भाई साहब। दूसरी है जी वीर जी, ये भी 137 की है। ये देखो एक से एक नगीना, ये भी 137 की है। देखो एक चीज़ बताऊं मैं आपको, ये तो गई है बिल्कुल माँ पर। हाँ जी। इसका जो कलर है, कलर पैटर्न पूरे, ये इसकी माँ है। ये देखो इसका कलर माँ पे गई हुई है। और ये है अपने पिता पर, हाँ ये पिता जो पर SAG का 137 का बुल है, सेम इसी तरह का है, काबरे कलर का है। और वाइट कलर का। बिल्कुल 100% उसी के पैटर्न है इस पर। तो ये कितने दिन की होगी भाई साहब। ये 2 साल की हो जाएगी आपके दिसंबर में। किसान साथियों आप देख के बता सकते हैं। देखो काफ़ी हाइट लेंथ की बछड़ी है, पीछे से भी बहुत अच्छी बनेगी। जब ये बछड़ियाँ अपने पीक पर आएंगी, प्रेग्नेंट हो गए, जब देखना बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। फिर तीसरी और बताएं भाई साहब। ये तीसरी जो है वीर भाई साहब, ये जो SAG का 199 बोला है, उसका सेक्स और सीमन था, उससे थी ये। भाइयों ये देखो ये तीसरा नगीना, ये 199 SAG का एक सीमन आता है। ये भी सेक्स सीमन की है। ये देखिएगा कंपनी दावा करती है 90% बछड़ी का, लेकिन सामने आप देख पा रहे हो रिजल्ट पूरा 100% आ रहा है। 3 बार इनकी गाय कंसीव करी थी सेक्स सीमेंट से, तीनों बार बछड़ियाँ ही आई हैं। अब ये कितने दिन की होगी भाई जी। ये जी होगी दिसंबर में। ये लगभग इसका जो ब्याज पड़ता है वो हर बार दिसंबर के समथिंग ही पड़ता है, 15 दिसंबर 17 हाँ तो भाई अब सितंबर अक्टूबर लगने वाला है, सितंबर का महीना है आज। हाँ जी। करीब 13 तारीख हो गई। 3 महीने मानो आप, सितंबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 17 दिसंबर को बच्चा हाँ डाला था इसने, ये जो डाली थी। हाँ, तो ये 9 महीने कंप्लीट हो हाँ गए जी, इसके। 9 महीने की है। ये भी काफ़ी अच्छी बछड़ी बनेगी। अब आ जाते हैं इसके पास जो साहिवाल की बछड़ी है, इसके बारे में बताएं। बहुत ही सुंदर बछड़ी है ये। ये लगभग ऐसी हो गई 38-40 महीने के आसपास। 40 महीने की पहलवान बच्चा दे दिया इसने। फर्स्ट टाइम। तो पहली बार बच्चा दिया है, तो इसका दूध वूध कैसा है जी। दूध इसका बड़ा अच्छा था। अब जैसे मच्छर वच्छर काफ़ी है हमारी तरफ, तो अब लगभग 15 एक दिन से डाउन कर गई है। जैसे ही बच्चा दिया था ये 2 महीने की हुई नेट आज। ये जो है आपकी 12 जुलाई में बच्चा दिया था इसने, ये जो बछड़ा दिया था जुलाई से अगस्त तक सितंबर। जो पीक पे आई थी पूरे दूध पर जब ठीक थी, तो इसने कितना दूध दे दिया था। ये समझो कि बिल्कुल नेट कांटे के तौर का, बच्चे से अलग। हम 3 थनों में से जो लेते थे 8 लीटर के करीब, 8 साढ़े 8 एक थन बच्चा ले रहा था पूरा। भाइयों एक थन इन्होंने बछड़े को पिलाया, देखो उसकी कंडीशन देख सकते हो, दूध पिया हुआ है।
ऐसा नहीं है कि मुंह से बोल दिया और किसान भाई ने पिलाया ना हो। ये गौ माता 2 महीने के आसपास हो गई। और दूध देने में कैसी है, जैसे आप दूध निकालते हैं तो बड़ी सीधी है। लोग कहते हैं कि बहुत लात मारती है गाय। हमारी तो जी किसी भी गाय ने भी लात नहीं मारी, एक गाय ने थोड़ा परेशान किया था बस। सुबह प्योर क्वालिटी में थी नहीं, जैसे मान लो कोई ब्रीड होती है साहिवाल है या गिर है, ऐसे कोई ब्रीड नहीं थी, तो थोड़ा क्रॉस थी। क्रॉस से मतलब थी तो प्योर देसी जी। बट कोई प्योर ब्रीड हाँ, नहीं। प्योर ब्रीड नहीं थी हाँ। भाइयों। यही मेरे को सुनने को मिलता है, जहाँ भी अगर कोई भी गाय हो, साहिवाल हो, गिर हो, कांकरेज हो, थार पारक हो, प्योरिटी होनी चाहिए। ये नहीं है थार पारक गाय है, आपने उसमें लगवा दिया हरियाणा का स्टीमैन या गिर का लगवा दिया, फिर उसमें हो जाती है क्रॉस ब्रीड, तो वो नस्ल ख़राब हो जाती है। उसमें ये चांस नहीं रहते प्योरिटी के, वो सीधी भी नहीं रहती, लात मारना स्टार्ट कर देती हैं। जो अगर साहिवाल गाय है तो साहिवाल से उसको क्रॉस कराएं, गिर है तो गिर से कराएं। जो उसके बच्चे आएंगे बहुत ही सीधे आएंगे, किसी भी टाइम उनका दूध काट सकते हो। और दूध पीने में कैसा है भाई साहब उसका? बड़ा अच्छा है जी, घर ही रह रहा है। और फैट कैसी है? फैट मैंने चेक नहीं की पर घी ठीक ठाक निकल आता है, हाँ। क्योंकि तो अरे इनका दूध तो अमृत है जी। फिर भी 5 से ऊपर ही मानो, 5 के आसपास फैट कम से कम बैठेगी जो इस हिसाब का दूध है। भाइयों अब ये पुरानी गौ माता है, इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेंगे। ये बहुत ही सेवा कर रहे हैं इस गाय की, और इन्होंने अपना इनका पूरा घेर भर के रख दिया है। तो इसके सींग में क्या हुआ था, इसके हॉर्न में, उसके बारे में जानकारी दें कुलदीप जी। इसके थोड़ा दर्द होता था, परेशान सी रहती थी, तो इतना इमेज हमें भी नहीं थी। लोकल डॉक्टर से परामर्श किया जी। तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर से, इसके सींग के अंदर से, जो मींग बोल देते हैं देहाती भाषा में, जी। एक कीड़ा लग जाता है। अच्छा। तो हमने उसका ट्रीटमेंट चलाया, जी। बट धीरे धीरे इसका सींग नीचे को गिरता चला गया। लास्ट में जो आपका 1962 योगी जी ने सर्विस दे रखी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने, जी। मैंने वहाँ कॉल की तो वहाँ से जो डॉक्टर आए थे उस पर उन्होंने बताया इसके हॉर्न कैंसर यानी सींग वाला कैंसर। अच्छा। तो वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, नाम उनका धर्मेंद्र चौधरी है जी। और खाटू श्याम की तरफ के रहने वाले हैं वो। अच्छा। तो यहाँ पर उनका जॉब है। हाँ, तो ड्यूटी कर रहे हैं, हाँ इसलिए जी। फील्ड में आना पड़ा तो उनको। उन्होंने ये बोला था, वो समय छुट्टी गए थे। जी। तो बोले कि मैं 12 सितंबर के बाद आऊँगा, कोई पारिवारिक कार्यक्रम है मेरा, या तो मैं इसका कर दूंगा ऑपरेशन, तो ज़्यादा परेशानी हो तो आप मथुरा बैटरी ले जाओ। तो इसकी समस्या बहुत बढ़ गई। एक दिन ऐसा आया लगभग 11-12 तारीख के आसपास के इसने चारा खाना ही छोड़ दिया। कौन से महीने की बात है वो? ये है आपकी मई की बात। अच्छा, मई में 11-12 तारीख हाँ, में। तो हम इसको 15 मई को ऑपरेशन को ले गए थे यहाँ से, सुबह को ही, अर्ली इन द मॉर्निंग, अंधेरे ही। वहाँ जाके इसका लगभग 2 बजे करीब ऑपरेशन, 2:30 बजे 3 बजे करीब भैया गए थे, और एक और मेरे परिचय के हैं वो गए थे, और एक चाचा जी लगते हैं हमारे वो गए थे। जी। तो इसका ऑपरेशन वहाँ उन डॉक्टरों ने लगभग 2:30-3 बजे से स्टार्ट किया। 1.5-2 घंटे ऑपरेशन चला। इसका अपना टाँके वाँके करके वहाँ से भेज दिया। तो डॉक्टर, उन लोगों ने बोला था, जो डॉक्टर साहब थे वहाँ पर टीम में, क्या हो सकता है इसका ये रिपीट कर जाए कैंसर, और हो सकता है सर्वाइवल आगे तक रहे इसका। जी। तो इसके आप जब थोड़ी शुरुआत में वीडियो बनाई थी, इसके थोड़ा डर थी अब, इसीलिए मैं इसे ज़्यादा इधर उधर नहीं कर रहा। सांकल भी पकड़ी थी इधर करने को, इसका वहाँ से जहाँ से टाँके लगाए थे वो थोड़ा फैलाव हो गया है। हाँ। तो इसके अंदर से जो कैंसर है उसमें दोबारा जो मवाद बढ़ना ऐसा होगा लगा। फिर से वो स्टार्टिंग हो गई है। तो या तो धर्मेंद्र चौधरी साहब से उनका नंबर ले लिया था मैंने, या तो वहाँ संपर्क करूँगा, नहीं देखूंगा। अब ये जो बारिश का सीजन है, बार बार पट्टी भी आप जानते हो कितनी भी कर लो, कीड़े का डर रहता है। ये वैसे भी जब भी 1 महीने की गाभिन थी, और उन्होंने डॉक्टर साहब ने बोला था कि ये मिसकैरेज कर जाएगी यानी बच्चा गिरा देगी, इसने मिसकैरेज नहीं किया। देखो किसान साथियों, ये है गौ माता की खासियत। इतना इसने दर्द झेला, कितनी दवाई लगी, और हाई डोज इंजेक्शन लगाए जाते हैं जब ऑपरेशन हुआ है, तो फिर भी इसने कंसीव किया। 1 महीने का कोई ज़्यादा बड़ा कोई वो नहीं होता, 1 महीने का बच्चा था इसके पेट में, फिर भी ये आज भी प्रेग्नेंट है। और देखो बहुत ही अच्छा बच्चा देगी, सेक्सीमेन से गाभिन है, गिर से। और बताएं फिर इसमें खर्चा वर्चा कितना हुआ आपका? खर्चा तो वहाँ लगभग 8-8.5 हज़ार तो दवाई के हो गए थे इसके अच्छा। ऑपरेशन में, जो वहाँ लगाई थी उन्होंने, और जो अगले 5 या 6 दिन के लिए हमारे यहाँ के लिए दिए थे, इंजेक्शन आदि, पट्टी वट्टी, जो सारा कुछ है ड्रेसिंग के लिए, और 4,000 गाड़ी वाले ने लिए थे हमारे यहाँ से वहाँ तो तक। वैसा भी तो सरकारी है, उसमें कोई सरकारी तरफ से कोई अनुदान वगैरह ऐसा कुछ? ऐसा हमें कुछ जानकारी नहीं है। हमें ये है कि डॉक्टरों ने ऑपरेशन फ्री किया था, बाकी जितनी भी ट्रीटमेंट है, मेडिसिन है, एक मेडिकल स्टोर था वहाँ से दिया था, उन्होंने पूरा चार्ज लिया था। ये लगा लो लेबर चार्ज फ्री था, हाँ, वही बाकी फ्री सारी था बस। दवाइयों के खर्चे लगे हैं, हाँ, और आना जाना कन्वेंस वगैरह वो सारा कुछ लगा। वो सारा हमारा था। तो करीब टोटल कितना बता, 15,000? हाँ, 15,000 के करीब लास्ट तक इसका आ गया था। देखो भाइयों, किसान भाइयों की कितनी इनकी भाई साहब की अच्छी बात है। और कोई होता तो इस गाय को छोड़ देता, और बेचारी आज इस दुनिया में नहीं होती। इन्होंने इतनी मेहनत की है, फिर भी इनका दिल आज भी दुखी है। ये देखो दोबारा
ये थोड़ा थोड़ा और बनना स्टार्ट हो गया है इसके। देखो फिर इनका ट्रीटमेंट होगा। ये देखिएगा ये जो पास से पोर्शन उभरा देखो, हुआ है ये दो स्वेलिंग सी आ रही है, इसमें दोबारा ओपन करा जाएगा ये ऑपरेशन, फिर देखेंगे क्या निकलता है। वैसे ही करेंगे। ये बहुत सीधी गाय होती है। ये देखो मैं अनजान हूँ लेकिन मेरे को बहुत चाट रही है और सहलवाना चाह रही है। ये देखिएगा। तो ये बताएं कि हॉर्न कैंसर बहुत चल रहा है, बहुत गायों के और सांडों के, मैंने नंदियों के देखा है। हाँ जी, ये बताते हैं। एक तो आपकी होती है नारी प्रजाति की गाय, जी राजस्थान में पाई जाती है। हाँ और एक हमारी ये गिर गाय रही, इनमें तो कुछ अधिक मात्रा में बताते हैं कि इनका जो सींग होता है थोड़ा भारी भी होता है हाँ और चोट वोट लगने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कहीं भी टकरा गया तो इतना एहसास हो नहीं पाता है कि हाँ, हल्की चोट फुल्की लग चोट जाती लग है अंदर गई। ही अंदर, सब हाँ सड़ना स्टार्ट हो जाता हाँ, है, थोड़ा और भी बहुत से क्रैकनेस हो कारण जाती होते है। हैं, बट एक कारण ये भी बताते हैं जो चोट वाला है। तो लेकिन फिर उसके बाद इनके सींग दगवाने चाहिए बच्चे के, यही सबसे अच्छा है। हाँ, बोलते तो हैं, पर ये बोलते हैं कि यदि सींग दबा दो तो इसकी सुंदरता नहीं रहती। कुछ गाय की सुंदरता, जो गिर गाय है उसकी सुंदरता ही सींगों की वजह हाँ, से है। जिनकी सुंदरता सींगों से, ये साहिवाल तो बहुत अच्छी लगती है सींग हाँ लगने के जी बाद। जी। ठीक है किसान साथियों, ये थी कुलदीप जी की वीडियो। ये हमारे छोटे मोटे यूपी के इसके जिला बुलंदशहर के ब्रीडर हैं। ठीक है, आगे चल के एक से एक बछड़ी तैयार करेंगे, और अभी तो इनके पास बछड़ी सेल के लिए नहीं है, और हो सके फ्यूचर में ऊपर वाले ने ऐसे ही कृपा बनाए रखे तो सेल भी करेंगे। अब है फिलहाल कोई सेल करने माल के लिए तो नहीं है भाइयों, अभी कोई अभी, सेल देख घर करने? का ये देखता हूँ प्रोजेनी का रिजल्ट क्या आएगा इसका। तो आगे का प्लान बताएं, फ्यूचर प्लान और क्या करोगे? अब आगे का तो यही सीन है, हूँ दीजिए, देखो इन्हें तैयार कर रहा हूँ आगे ये तो धीरे गिर हो धीरे। गई, उसके बाद कोई और दूसरी नस्ल लाओ रहे हो? अब वो तो आगे देखूंगा, अभी तो फिलहाल जी इसी पर हूँ। हाँ, अगर लाएं तो कौन सी लाएंगे थोड़ा लाने बहुत? की तो इच्छा या तो साहिवाल या आपकी थार पार कर। किसान साथियों, हमारे यहाँ जो भी गाय हैं, लेकिन हमारा सभी जगह सर्वाइव कर जाता है। ये साहिवाल है, बहुत अच्छी रहती है यहाँ पे, और पंजाब की है वो। और पंजाब का और हमारे यहाँ का सेम ही टेम्परेचर रहता है, तापमान, और मौसम भी ठीक है। और ये गुजरात की है, गुजरात में गर्मी खूब पड़ती है और सर्दी भी पड़ती है, तो ये भी सर्वाइव कर जाती है। राजस्थान से लगा हुआ एरिया है, वहाँ मिलती है ये। और तुम्हारी थार पार्क है, वो भी यहाँ पर अच्छी सेट हो जाती है। और लेकिन सेट वो ही अच्छी होती है, अगर वहाँ से लेके आएंगे वो थोड़ा दिक्कत करती हैं गायें, बाहर से लेके आएंगे। और यहाँ जो बछड़ी ये तैयार हुई है, यहीं इनका जन्म हुआ है, इनके लिए बहुत ही सूटेबल है ये यहाँ का मौसम। सर्वाइवल अच्छा रहता है। इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सर्दी पड़ो चाहे गर्मी, अब ये यहीं की हो गई। ये देखिएगा, इनको कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब इनका ये बताओ, मेडिसिन का क्या खर्चा, कोई बीमारी वगैरह कुछ आती है ना? फिलहाल तो जी देखो, तीन बछड़ी आपके सामने है। फिलहाल तो तीन बछड़ी आपके सामने है, इनको किसी को परेशानी नहीं हुई, केवल इसी के हॉर्न कैंसर हुआ है और उसी वजह से इसके एक दो बार फीवर हो गया है। न तो मैंने आज तक इस बछड़ी का कोई ट्रीटमेंट कराया, केवल डिवॉर्मिंग पेट के कीड़े की देता हाँ, हूँ, लीवर कीड़े की की भी तो नहीं दी। देनी पड़ती है। लीवर का भी मैंने कभी नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि वो परेशानी आई हो खाना चारे व्यवस्था में आदि में। वो बछड़ी है उसका भी ऐसा नहीं है, छोटी वाली है वो भी है। इधर ये साहिवाल दिखाई थी, इसको भी मुझे तो ध्यान नहीं है कभी छोटी की कोई समस्या बनी हो। ठीक है, नहीं मुझे तो लगता नहीं है मैंने कुछ दिया है। और भाइयों किसान साथियों, भाई से कुलदीप जी से दूध के बारे में बताएंगे, दूध की और महिमा बता दो इसकी। आगे चलो थोड़ा सा बताएं। लोग बाग शाम को 100 रुपये का क्वार्टर पौवा तो पी लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को या खुद के लिए गाय का दूध या भैंस का भी दूध नहीं पीते। भैंस का दूध की तो हमें पता है कि क्या क्या चीज़ है। और ये A2 प्रोटीन मिल्क होता है इसका, साहिवाल है जो भी हमारे यहाँ की, जो हमारे भारतवर्ष की जो देसी नस्ल की गाय हैं। तो इसका दूध बताएं, इसकी क्या क्या महत्वता है? दूध की तो वीरेश जी है कि यदि वैज्ञानिक पक्ष देखें जो अब लोगों ने सिद्ध किया है, A2 A1 वाला चल ही रहा है, बट ये तो हमारी जो गौ माता है, ये तो हमारी वेद लक्षण मानी जाती है। धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। भगवान कृष्ण भी गौ का ही दूध का सेवन करते थे, मक्खन आदि का वो ही करते थे, तो सीधी सी बात है, महिमा अलग ही है इसकी। तो लाभकारी सबसे बड़ा तो ये बताते हैं कि डाइजेशन वैसे भी आप पी के देखो, भैंस का दूध पी लो, गाय का पी लो, पाचन क्रिया सबसे अच्छी रहती है। यानी और पचने में जो दूध है गाय का वो सबसे अच्छा है, और जो चीज़ पचने में अच्छी है उससे जो हमें न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं वो भी आसानी से मिल रहे हैं। और लोग बाग कहते हैं डॉक्टर के पास जाओ, किसी के थायराइड जो हो जाता है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हाँ, वहाँ भी फैटी गाय लीवर का हो जाता जी। है, तो उसके लिए गाय का घी बताते हैं। तो गाय का घी खाना चाहिए? खाना चाहिए। अब वर्तमान के डॉक्टर तो न जाने क्या क्या नहीं बोलते हैं, पर अब हमें तो डॉक्टर भी हाँ वो भी कह रहे मान हैं गए, अब वो भी फिलहाल कह रहे तो। हैं खाओ। जी मान रहे हैं अब, बट पहले नहीं मान रहे थे, क्योंकि अब तो आयुर्वेद में भी रिसर्च काफ़ी हो चुकी है। बीच में तो हमारी न तो कभी भारत सरकारों ने गौर दिया, न प्राइवेट सेक्टर में लोग इतने सामर्थ्यवान थे कि नई फील्ड में जाएं। अब तो बहुत सारे लोग हैं
जैसे कि आपके गोपाल भाई सुतारिया जी हैं, जी। और बहुत लोग हैं, मैं उनकी वीडियो अधिक देखता हूँ तो रेफरेंस दे रहा हूँ। एक भरत सिंह राजपुरोहित जी हैं। हाँ, अब बहुत जागरूक हो रहे हैं जब से कोरोना आया उसके बाद में गाय माता का थोड़ा सही चल रहा है, लोग पहचानने लग गए हैं। ये होती है ना टक्कर लग के अकल आना, हाँ जी, जो लोगों को विपत्ति में ही टक्कर लग मार्ग रही है। मिलता है। और आप देख रहे हो बहुत वीडियो देखी होंगी, जो कैंसर के जो मरीज होते हैं हॉस्पिटल ने उनको जवाब दे दिया कि अभी ये बिल्कुल ख़त्म है, इसकी सेवा करो। ऐसे भी लोग मतलब गौमूत्र वगैरह और गाय के जो घी वगैरह है सब कुछ पी रहे हैं गाय से, हाँ, उसी पंचगव्य से से। पंचगव्य जो आता है उससे आज जिंदा हैं। हाँ, वो बहुत स्वाभाविक ठीक ठाक है, है। उनकी मुँह ज़बानी अगर मेरे को मौका मिलेगा तो एक दो आदमी मेरे पास भी हैं जानने वाले, वो आज जिंदा हैं बिल्कुल। डॉक्टर ने कह दिया कि तब ये तो सेवा कर लो, 2-4 दिन के हैं और बिल्कुल हष्ट पुष्ट बहुत पहले जैसे हो गए वो। और बताओ गाय के बारे में और कुछ बताएं। और तो क्या बताऊँ, अब तो अधिकतर सभी लोग जानते हैं, इतने अवेयर हैं, और जो यूट्यूब देखते ही हैं। नई प्रोजेनी आ रही है, हमारे जो बच्चे आ रहे हैं उनका रुझान नहीं है, उनके लिए कुछ संदेश दें। रुझान क्या जी, मेरा तो अपना ये मानना है कि जो शिक्षा पद्धति है उसमें हमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करना होगा। यदि हमें केवल रोज़गार की तरफ ही देखना है कि बच्चे हमारे रोज़गार पाएँ, तो अमेरिकन कल्चर आनी है। और हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति बनी रहे, तो थोड़ा कुछ ऐसा स्कूल देखें जहाँ पर हमारी कल्चर से जुड़ा हुआ, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ कुछ न कुछ एक्टिविटी चलती रहती हों। और जो शिक्षा अध्ययन है उसमें ये संस्कार परिलक्षित भी हों। यहाँ तो क्या है कि माता पिता ही चाहते हैं कि बच्चे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, मॉम डैड बोले, मम्मा बोले, जी तो जी। होगा क्या, संस्कृति कहाँ जाएगी। सिंपल सी बात है जी, जो हम अपने व्यवहार में लाते हैं वही तो संस्कृति होता है हमारा, एक तरह से माने तो। जो हमने सीखा है, जो आचरण में आएगा वही हमारा संस्कृति में जाएगा। और जो संस्कृति थी, जो आचरण थे, वही बदल दिए हमने। माता पिता को मम्मी पापा बनाया, अब मॉम डैड ममा न जाने क्या क्या बना दिया। शिक्षित हम करें, कोई भी माध्यम लें, बट संस्कार हम दें। ये नहीं कि इंग्लिश मीडियम से ना पढ़ाएँ, बिल्कुल पढ़ाएँ। बहुत से इंग्लिश मीडियम ऐसे हैं, हमारे यहाँ कासिमपुर पड़ता है एक कस्बा, हाँ कासिमपुर पावर हाउस, वहाँ जी। पर एक विद्या मंदिर है। वहाँ पर हमारा इंग्लिश मीडियम भी है, विद्या मंदिर, हिंदी मीडियम भी है, जिस हाँ माध्यम से आप शिक्षा देना चाहें। बट जो संस्कार हैं, वो हमारी संस्कृति के ही है वहाँ। और कुलदीप जी ये बताएं, और गोबर का क्या यूज करते हो तुम? गाय का तो गोबर बहुत ही अच्छा माना गोबर जाता है। का तो फिलहाल वीरेश भाई साहब, क्योंकि आपको पता है कि मैं तो स्किन प्रॉब्लम से और थोड़ा पीठ से परेशान हूँ, तो कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो इसके ले लिए जो स्किन में दिक्कत आ रही है, गाय का गोबर लगाओ गोमूत्र मिला के, वो भी तो फायदेमंद काफ़ी है। किया है, पर थोड़े क्रिटिकल कंडीशन है। ये भी तो हमें किसी न किसी, मान लो जैसे हमारे आयुर्वेदाचार्य हैं, उनके संपर्क में या उनके इस संज्ञान में, या मान लो उनके परामर्श के हिसाब से करना चाहिए, ऐसा कोई है नहीं है। उनके डाइजेस्टर, हाँ, बंद है अभी, वो डाला ही नहीं है फिर उसमें गोबर मैंने, देखो भाइयों, बायोगैस में। हमारे कुलदीप जी ने इन्होंने छोटा सा सेटअप बना रखा है, बाकी सब कुछ बढ़िया है। और देखिएगा इन्होंने एक डाइजेस्टर भी बना रखा था, गोबर गैस प्लांट, उसको भी दिखाते हैं। ये ट्रैक्टर वगैरह इनके इम्प्लीमेंट हैं। और यहीं इन्होंने एक रेडीमेड गैस बनाने का प्लांट है, ये देखिएगा। फिलहाल बारिश की वजह से ये बंद कर रखा है, कुछ इनकी तबीयत डाउन रहती है। यहाँ से देखो, ये गोबर घोल के इसमें डाला जाता है और ये ट्यूब टाइप का होता है, इसी में मीथेन गैस उत्पन्न होती है। ये देखिएगा, इधर से जो भी वेस्टेज है यहाँ निकल जाएगा, या कोई टब वगैरह या टैंक बना दो उसमें निकलता रहता है। पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें सारा कुछ चालू हालत में था ये, लेकिन चालू तो आज भी है। थोड़ा गोबर डालना पड़ेगा। ये यहाँ से गैस निकल के सीधी इनके अंदर मकान में जा रही है। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। अगर इसको यूज करेगा किसान तो ना तो इन्हें बिजली की ज़रूरत, इससे इंजन भी चला सकते हैं, बिजली भी बना सकते हैं, और रात को लाइट की व्यवस्था भी सब कुछ हो जाएगी इससे। ठीक है किसान साथियों, ये छोटा सा सेटअप कुलदीप जी का ज़रूर पसंद आया होगा। ज़रूर वीडियो को लाइक करना, अगर अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करना, और हमारी अगर वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप, ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है किसान साथियों, नमस्कार, राम राम, जय गौ माता, जय गोपाल।